तो बच्चों जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने क्या करा था, अभी केवीएस की तैयारी करी थी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने क्या करा था, केवीएस के एग्जाम की तैयारी करी थी। तो हम बेहतर तो कर ही रहे थे, तो हम बेहतर से क्या कर रहे हैं, अब बेहतरीन की ओर बढ़ रहे हैं। भाई सीटेट क्या है हमारा, उससे पहले का है ना। नींव तो कहाँ से हमारी रखी जाती है, सीटेट से। सीटेट में जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसी को हम और डीप में पढ़ते हैं यहाँ पर, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, आपको सीटेट की भी तैयारी कराऊंगा। सीटेट की पूरी क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी इसी चैनल पर, ठीक है। डेली क्लासेस होंगी आपकी। तो आज आपको लोगों के लिए सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर देते हैं। सिलेबस आप लोगों के सामने जैसे कि नजर आ रहा है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। देखो ये सिलेबस है, 5 चीजें हैं आपकी, है ना। क्या क्या है उसमें, पेडागोजी आएगी आपकी 30 नंबर की। पेपर 1 की बात कर रहा हूं मैं। ये पेपर 1 में पेडागोजी आएगी आपकी 30 नंबर की, है ना। 30 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे 30 के 30, है ना। सारा ही पेपर आपका क्या है, एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी सीडीपी आएगी, है ना, पेडागोजी, जो कि आपकी 30 नंबर की रहने वाली है। उसके बाद आपकी क्या आती है, लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपके सामने बहुत ही वो सामने समस्या आती है कि बच्चे क्या कर लेते हैं, इंग्लिश को लैंग्वेज 1 में चूज कर लेते हैं, है ना। जो कि आपको नहीं करना है, चाहे आपका बैकग्राउंड इंग्लिश से क्यों ना हो, आपको कठिनाई आती है एग्जाम में, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, हिंदी मान करके चलना है ना। हिंदी को लेना है फर्स्ट लैंग्वेज में, और लैंग्वेज 2 में क्या करना है, इंग्लिश को लेना है, ठीक है। चाहे आपका बैकग्राउंड, आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, क्योंकि वो वहां पर क्या करते हैं, पोएट्री दे देते हैं, है ना। आपको पोएम दे देंगे तो फिर आपके सामने दिक्कत आ जाएगी, उसको सोल्व करना मुश्किल होता है। और जब आपको सामने प्रोस आता है ना, कहानी आएगी, तो उससे आप काफी आसानी से आप अनसीन पैसेज सोल्व कर पाएंगे, है ना। तो ये जो आपकी लैंग्वेज रहेगी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों 30-30 नंबर की रहेगी। इसमें 15-15 नंबर की क्या रहेगी, आपकी पेडागोजी रहेगी, ठीक है। उस कितने हो गए, 30 की सीडीपी, 30 की लैंग्वेज 1, 30 की लैंग्वेज 2, कितने हो गए, 90। उसके बाद आपकी आएगी क्या, ईवीएस। ईवीएस आपकी कितने नंबर की रहेगी, वो भी आपकी 30 नंबर की रहने वाली है। उसमें क्या है आपका, फर्स्ट टू फिफ्थ, है ना। जहां तक भी ईवीएस रहती है आपकी, वो पूरी पढ़नी है आपको, ठीक है। उसके अलावा अगर आप वहां से ना भी पढ़ें तो मैं जो आपको नोट्स दूंगा, सिर्फ आप वो पढ़ लें, आपके लिए सफिशियंट है ना। सीटेट के लिए आपके लिए अभी 1.5 महीना बचा है ना। 1.5 महीना बच रहा है अभी आपके लिए। तो 1.5 महीना काफी है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं या फिर औरों की बात करूं, तो बच्चों ने ऐसे ऐसे भी हैं जिन्होंने एक हफ्ता पढ़कर सीटेट का एग्जाम क्लियर किया है ना। तो सीटेट कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है ना। तो आपको आराम से बस तरीके से पढ़ते हुए चलना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। वो लास्ट हमारा क्या है, मैथमेटिक्स। वो भी आपकी कितनी रहेगी, 30 नंबर की, है ना। उसमें भी 15 नंबर की क्या होगी, आपकी पेडागोजी, ठीक है। तो पेडागोजी की आपका बहुत ही बड़ा महत्व है। क्या, 15 की इंग्लिश से आएगी पेडागोजी, 15 नंबर की हिंदी में भी आएगी पेडागोजी, उसके अलावा 15 नंबर की मैथ में भी आएगी पेडागोजी, है ना। तो कितने हो गए, 45 मार्क्स तो आपके यहीं से आ गए, है ना। और आप लोगों को मैं एक और चीज बता दूं कि भाई इंग्लिश की पेडागोजी की वीडियो में डाल चुका हूँ, मैराथन ली थी मैंने, एक ही वीडियो में आपको इंग्लिश की पूरी पेडागोजी कवर करा चुका हूँ, है ना। तो अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। जब हम पेपर 2 की ओर बढ़ते हैं, तो पेपर 2 में भी वही चीजें हैं भाई। सबसे पहले आपकी सीडीपी आएगी 30 नंबर की। उसके बाद आपका क्या आएगा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, है ना, 30-30 नंबर का। तो कितने हो गए आपके, 90 हो गए। उसके बाद आपकी अगर मैथ और साइंस वाले आप स्टूडेंट्स हैं, तो मैथ 30 नंबर की और 30 नंबर की साइंस, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सोशल साइंस है, तो आपकी 60 नंबर की क्या आएगी, सोशल साइंस, ठीक है। उसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर सोशल साइंस आप पढ़ भी रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 5th to 8th, है ना, 6th 7th 8th क्लास, बस ये 6th 7th और 8th ये याद रख लो। इसकी पूरी सोशल साइंस आप करके चले जाना, आपका सीटेट बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों के सामने एक समस्या आ रही है कि भाई पहले क्या होता था, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, है ना। एग्जाम होता था, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे और डायरेक्ट ही आप आंसर लगाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, थोड़ा सा एडवांस्ड हो गया है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं। तो उसमें क्या हो गया है, अब ऑप्शन को टिक कराना इतना आसान नहीं रहा। अब क्या है, आप लोगों को पहले क्या है, आपको सीधा सीधा दिखता था, आपने पढ़ रखा है, आपने सीधा सीधा देखा कि भाई ये ऑप्शन है और टिक लगाकर आगे चल दिए। लेकिन अब क्या है, आपको कंफ्यूजन होगी 2 ऑप्शन में। किन्हीं 2 ऑप्शन में आपको क्या हो रही होगी, कंफ्यूजन हो रही होगी। जब 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होगी, तो आप बहुत चांसेस है कि गलत ऑप्शन को टिक लगा दें, है ना।
तो आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और उनमें से सही ऑप्शन को टिक लगाकर चलना है। वो किस तरीके से हम टिक लगाएंगे, कैसे टैकल करेंगे हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को, ये सारी बातें हम जब हम क्लास लेंगे तब डिस्कस करेंगे, है ना। क्लास के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ सिलेबस आपको लोगों को बताना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।